बड़का गांव में एक जगह है महुदी, वहां से रामनवमी की जुलूस कभी नहीं गुजर पाई। रामनवमी के जुलूस को महुदी से गुजरने की इजाजत नहीं है। आखिर क्यों है ऐसा? एक बार पूछे स्थानीय लोगों से कि क्या उस क्षेत्र में हिंदू नहीं रहते या वहां से रामनवमी के जुलूस को गुजरने पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया है, क्यों नहीं गुजरने दिया जाता? जरूर लोगों से बातचीत करेंगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर के साफ तौर पर कहा है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो महोदी से भी रामनवमी का जुलूस गुजरेगा। सर, महोदी से भी रामनवमी का जुलूस गुजरेगा, ये योगी आदित्यनाथ ने कहा है। आखिर आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग इस बार क्या चाहते हैं वहां से? हाँ, बीजेपी का सरकार बनेगी तो जरूर निकलेगा। हाँ, क्यों नहीं निकल पाती है वहां से? क्योंकि दबा दिया जाता है, दबा दिया जाता है। पार्टी जो है कांग्रेस का है, रविंदर वो नहीं करता है। क्या जी बताइए, क्यों नहीं गुजर पाता है? ऊपर से लोग मिले हुए हैं, इस्लाम का सहयोग करते, सनातन को दबाते हैं, इसीलिए कारण से वो नहीं निकल रहा है। हम लोगों को धर्म मनाने में दिक्कत होती है। अगर यहाँ बड़का गांव में पथराव हुआ विश्वकर्मा पूजा में, महुदी पहाड़ हम लोग जाते हैं जल किसी प्रकार का लेकर के, वहाँ सिरमा में मुस्लिम है, वहाँ पथराव होता है। इस तरह का हम लोग यहाँ दबे हुए हैं। हाँ? आप बताइए कितनी दिक्कत होती है जब आप लोग वहाँ पे चाहते हैं कि रामनवमी का जुलूस हर जगह से जाए, क्योंकि हजारीबाग की रामनवमी ऐतिहासिक रामनवमी के रूप में जानी जाती है। वो तो हाँ, सही बात है कि रामनवमी में बहुत दिक्कत होता है, और कहीं भी जाते हैं यात्रा में तो पथराव होता है, बहुत तरह की दिक्कत हो जाता है ना। यही कहना है हम लोग को, बीजेपी का समर्थन करना है, वोट देना है और बदलाव चाहिए हम लोग को विकास दिख नहीं रहा है। विकास नहीं दिख रहा है? नहीं, विकास नहीं दिख रहा। एक सवाल ले लीजिए कि 2 साल कोरोना में गुजरे सरकार के, 3 साल तक सरकार बचाने और गिराने की कवायद दिखाई गई जनता को। अंबा प्रसाद की संपत्ति इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई? जब कोरोना में गुजरे थे उसके बाद कहीं जगह नहीं थी, किसी तरीके का, हर तरीके की वैश्विक महामारी में घिरा हुआ था राज्य की सरकार ये रोना रोती है कि कोरोना के कारण विकास रुक गया। अंबा प्रसाद जी का विकास तो नहीं रुका। बड़का गांव विधायक की अगर आप संपत्ति देखिए तो 100 गुना ज्यादा इजाफा दिखाई दे रहा है उनकी संपत्ति में। कहां से आए पैसे? जरूर इसी बात से कहीं ना कहीं जनता यहाँ पर नाराज है। जरूर इनसे बातचीत करेंगे। 2 साल कोरोना काल में निकल गया और इन्हीं 2 सालों में, और एक मिनट मैडम, अभी आते टाइम रोड देखे आप? देखे मैडम, उनका विकास तो हो गया 2 सालों में। यहाँ का विकास मैं नहीं कह रही, अंबा प्रसाद का तो विकास हुआ, उनकी कहीं कोई काम नहीं हुआ। अंबा प्रसाद का तो विकास हुआ ना, उनका हुआ कुछ नहीं। हाँ, उनका हुआ, हम लोग का नहीं हुआ मैडम। हम लोग तो फालतू में चल गए, 5 साल हम लोग को बीत गया। अभी रोड देखिए, उधर आदमी जाने को सोचता है कि हम मंदिर जाएंगे तो कैसे जाएंगे, नहा धोकर तक कीचड़ पार करके जाना पड़ता मंदिर। 15 साल हो गया मैडम, 15 साल उनकी पापा गए, उनकी माँ आई, वो आई, लेकिन रोड नहीं बना सका। सबसे गंदा काम ये किया है अभी तक। पूरी ढेर के निकाल दिया, मार के निकाल दिया। डंटा खाते हैं, अंबा प्रसाद के बचाने लिए डंटा खाते हैं। चूरू बरवाड़ी ने उसको पैर दबाते हैं, हाथ दबाते हैं निर्मला देवी के, और मार खाते हैं। डंटा खाए, अब कहाँ विकास किया हम लोग के? हाँ, गरीब के गरीब है, मोटा के मोटेले है। कौन से विकास का? तेल लगाते, गोड़ चाहते, पैर हाथ चाहते, अपना खाना लेके खाते हैं। पूजा बने रहिएगा हमारे साथ। हमारे सहयोगी राजेश कोडरमा में है, उनके साथ प्रत्याशी नीर। बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। एक बार पूजा का रुख कीजिए, पूजा के पास एक बात चलते हैं। पूजा, जो सवाल मैंने आपसे पूछा था मौजूद है सवाल। पूजा, मैं अभी देख रहा था अंबा प्रसाद की परिसंपत्ति 2019 में 4.74 लाख रुपए थी, 4.74 लाख, और अभी उनकी परिसंपत्ति 1.17 करोड़ है, 2368%। आखिर किसी विधायक की संपत्ति क्या काम कर रही थी कोरोना में? अंबा प्रसाद, या अंबा प्रसाद का ऐसा कौन सा व्यवसाय है कि उनकी संपत्ति इतना ज्यादा बढ़ गई? एक बार जनता से समझिए कि क्या करती है अंबा प्रसाद, उनका कौन सा बिजनेस है, क्या करती है? इतना ज्यादा 2000% से ज्यादा की वृद्धि हो गई है संपत्ति में, आखिर कैसे हो सकता है?
देखिए अंबा प्रसाद की जो संपत्ति में वृद्धि हो रही है उसी को लेकर के जनता जो है वो काफी ज्यादा नाराज है। और जब हम लोग जनता से ऐसे भी बातचीत कर रहे थे, वो कई सारी चीजों को लेकर के बता रहे थे कि आखिर कैसे वो संपत्ति बढ़ रही है। अभी आप बता रही थी कि अंबा प्रसाद की संपत्ति आखिर कैसे बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही थी, अब जरा हमारे दर्शक सिर्फ घूस लेके और सबका नौकरी भी होता है, घूस लेके देता है, सबका नौकरी भी, पेमेंट भी काट दिया अपना पेमेंट बढ़ाने के लिए कंपनी तरफ से, खाली अपना संपत्ति बढ़ा रहा है, सिर्फ अपना। क्या चीज में घूस लेती है वो? कोई भी नौकरी कोई मिलता है, अगर 15,000 की नौकरी लग रहा है तो उसको 1.5 लाख का उसको घूस देना पड़ता है, तब 15,000 की नौकरी मिलता है मैडम। हाँ, कुछ भी नहीं कर रही, खाली पब्लिक का पैसा लेकर घर घुसा रही है, अपना धन बढ़ा रही है, संपत्ति बढ़ा रही है, सिर्फ अपना बढ़ोतरी देख रही, पब्लिक का नहीं कुछ समझ रही, पब्लिक को क्या चाहिए, कुछ भी नहीं देख रही पब्लिक का। कैसे बढ़ा रही है आप लोग, क्या आपको क्या लगता है कैसे संपत्ति बढ़ा रही है? क्योंकि इन्होंने एक बताया, आप बताइए कैसे बढ़ा रही है? देखिए वहाँ चूरू परवाड़ी ने हाल बैठक कर ले कि सत्याग्रहण हो जब वहाँ, बाकी सब पब्लिक के लेकर के वहाँ बैठक भेल सब पब्लिक गोली कांड करके मर गए, बाकी कोई नहीं थी भेल। अपना खाली जगह बनाने चलते उतना किया था मीटिंग, सिर्फ अपना जगह बनाने चलते किए थे मीटिंग, अपना जगह बनाने के लिए बस। अब एक और महिला, इनसे भी बातचीत करते हैं। आप बताइए आपको क्या लगता है जो अभी फिलहाल परेशानी है, और इन्होंने भी बताया कि नौकरी के लिए कई सारी चीजों का उपयोग वो कर रही है। हाँ कर रही है, फंड द्वारा भी अपना मतलब जमा कर रही है, प्लस नौकरी के नाम पे लोगों को ठगने का काम कर रही है। पहले बोला गया कि घर घर से विस्थापित लोगों को नौकरी दिया जाएगा, लेकिन अभी और एरिया में आप जाके देखिए तो किसी घर में नौकरी मिलेगा तो कोई कारण से हटा दिया गया, कारण निकाल के, या तो किसी को कोई देता ही नहीं है नौकरी। यहाँ आप खुद देख लीजिए, विधायक फंड भी नहीं, तो हम लोग किस मुद्दे पे उसको वोट देंगे? यही कंपनी में जो लेडीज लोग सिलाई करती थी उससे आश्वासन 28 फरवरी होगा शायद 2023 या 24 बंद हो गया, खुलवाने का आश्वासन दे दी कि हम सिलाई सेंटर खोल देंगे, लेकिन है सो अभी भी आश्वासन देते ही देते, लास्ट महीना जब अब आया तो पेमेंट डाल रही है, वो भी आधा भी नहीं, सिर्फ 8,000, और किसी का 20 लेडीज का सिर्फ पेमेंट डलाया और किसी का नहीं। तो हम लोग किस वोट के चलते, हाँ तो हम लोग